सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। आप सभी लोगों को पता है कि एक सर्टेन ट्रांजैक्शंस के बाद बैंक्स आपसे यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए चार्जेस लेती है, लेकिन कल एक बहुत ही बड़ा यहां पे सर्कुलर आ चुका है जिसमें बैंक्स को अब ये फॉलो करना पड़ेगा और आपसे यूपीआई ट्रांजैक्शन के नाम से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पे एडवाइजरी ये भी आया है कि अगर बैंक्स ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नाम से चार्जेस कलेक्ट किया है तो वो चार्जेस को अब जो है बैंक को रिफंड भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन जो एडवाइजरी में आया है, अगर उस पर बैंक ने चार्जेस लिए हैं तो उन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक को यहां पे रिफंड करना पड़ेगा। तो सभी ट्रांजैक्शन प्रूफ के साथ कवर करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को जरा एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो चलिए हम लोग विथ प्रूफ बात करते हैं कि आखिरकार कहां से ये नोटिस आया जिसे अब बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये नोटिस आपका निकल के आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से। इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े सेक्शंस यहाँ पे फेंक के मारा है बैंक को, ताकि जो है उनको थोड़ा सा समझ आए कि ये सब जो है चार्जेस नहीं लेना है, क्योंकि पूरे डिटेल में यहाँ पे एक्ट के साथ यहाँ पे बात किया गया है। चलिए मैं ट्रांजेक्शंस कवर कर लेता हूँ, जो एडवाइजरी है वो भी कवर कर लेता हूँ। यहाँ बोला गया है कि सीबीडीटी हैज इशूड सर्कुलर 16/2020 ऑन 30 अगस्त 2020, यानी कि 30 अगस्त को यह सर्कुलर यहाँ पे आया गया है, जहां बोला जा रहा है एडवाइजिंग बैंक टू इमीडिएटली रिफंड द चार्जेस कलेक्टेड। यानी कि बैंक को यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आपने जो है इन सभी ट्रांजैक्शंस के नाम से कस्टमर से पैसा यहाँ पे वसूला है तो आपको इमीडिएट जो है वो अब रिफंड करना पड़ेगा। क्या बोला है कि इफ एनी आफ्टर 1 जनवरी 2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 के बाद से जो भी चार्जेस बैंक ने कलेक्ट किए हैं वो अब उनको यहाँ पे रिफंड करना पड़ेगा। जहां बोल रहा है कि ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स प्रिस्क्राइब्स अंडर सेक्शन 269 SC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 269 SU के अंदर जो है ये सभी ट्रांजैक्शन जो आपने यहाँ पे लिया है ये आपको रिफंड करना पड़ेगा, और इस पे कोई भी यहाँ पे आपका ये नहीं बनता कि आप कस्टमर से ये सभी चार्जेस यहाँ पे वसूल सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसपे बैंक्स अब पैसा यहाँ पे रिफंड करेगी और फ्यूचर में कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लेगी। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे ट्रांजेक्शन है वो है आपका डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे कार्ड। यानी कि अगर बैंक ने आपको रुपे कार्ड इशू करके दिया है और उस रुपे कार्ड से आपने कहीं ट्रांजेक्शन किया होगा और उस ट्रांजैक्शन के नाम से बैंक ने अगर आपसे पैसा वसूला है तो उसका जो है आपको बैंक रिफंड करेगी और कोई भी फ्यूचर में रुपे कार्ड के ट्रांजैक्शंस के लिए चार्जेस यहां पे नहीं लेगी। दूसरे ट्रांजैक्शन में यहां पे बोला गया है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भीम यूपीआई, देखिए ब्रैकेट में भीम यूपीआई क्लियरली बोल दिया है, यानी कि बैंक्स ने आपसे भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन के नाम से अगर कोई भी चार्ज वसूला है तो वो अब बैंक आपको यहां पे रिफंड करेगी और फ्यूचर में भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के नाम से कोई भी यहां पे चार्जेस आपसे नहीं लेगी। और तीसरा और आखिरी ट्रांजैक्शन यहां पे बोला है वो है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रिस्पांस कोड, यानी कि यूपीआई क्यूआर कोड। यानी कि अगर आपने कहीं भी क्यूआर कोड में स्कैन करके पे किया है और उस स्कैन एंड पे के लिए बैंक्स ने आपसे कभी चार्ज लिया होगा तो उस चार्जेस को बैंक रिफंड करेगी और फ्यूचर में कोई भी यूपीआई पेमेंट में स्कैन करने के लिए कोई भी चार्ज यहां पे नहीं लेगी। तो ये तीन ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत यहां पे सर्कुलर नंबर 16/2020 यहां पे आ चुका है। आप देख सकते हैं पूरा एडवाइजरी यहां पे साइन वगैरह सब कुछ यहां पे है। तो यहां पे एकदम क्लियर हो जाता है कि बैंक्स ने ये जो यहां पे अपने हिसाब से चार्जेस कलेक्ट करना स्टार्ट किया था तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहां पे सिकंजा कसा है और जो भी यहां पे चार्जेस किए गए हैं यानी कि चार्जेस लिए गए हैं उन सभी चार्जेस को यहां पे एडवाइस किया गया है कि वो इमीडिएट रिफंड करे और फ्यूचर में इन सभी तीन ट्रांजैक्शन के नाम से बैंक्स आपसे यहां पे कोई भी पैसा नहीं वसूलेगी। ये पूरे डिटेल के साथ यहां पे आ चुका है। देखो मैंने भी आपको वीडियो बना के दिया था कि आए दिन जो है हर एक बैंक ने स्टेप उठा लिया था कि वो लोग हर 20 ट्रांजैक्शन के बाद कुछ ना कुछ यूपीआई के लिए पैसा चार्ज कर रहे थे, लेकिन अब जो है बैंक्स को ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स के पूरे सेक्शन के तहत ये सब आ चुका है कि ये सब इलीगल है। आप कस्टमर से ये सब चार्जेस यहां पे नहीं वसूल सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है डिजिटल पेमेंट मेथड में यहां पे आते हैं। तो यहां पे बोला गया था डिजिटल इंडिया बनाना है, तो ये सभी चार्जेस यहां पे डेफिनेटली आपको यहां पे नहीं लेना होगा, तभी जाके डिजिटल इंडिया बन पाएगा। क्योंकि अगर आप जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन पे ही चार्ज लेने लग जाओगे तब तो लोग जो है डिजिटल से ही भागेंगे और सब कैश को ही प्रेफर करेंगे। तो ये काफी अच्छा मेरे को इनिशिएटिव लगा गवर्नमेंट की तरफ से कि बैंक्स अपने मनमानी के हिसाब से चार्जेस आपसे वसूल रही थी। तो कैसा लगा ये न्यूज कमेंट करके जरूर बताइएगा और फ्रेंड रिलेटिव सब में शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो बैंक यहां पे चार्ज कर रही थी वो अब आपसे चार्ज नहीं करेगी, उल्टा आपको रिफंड करेगी। तो वीडियो शेयर करना ना भूले, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर वीडियो हेल्पफुल लगा। तो मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।